अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं। तो जनाब शदीद तरीन गर्मी है और शदीद तरीन हब्स है। ऐसे ही बादल बहुत सारे आ जाते हैं और फिर उड़ कर जाने कहाँ चले जाते हैं और किधर जाकर बरसते हैं। बहुत जगहों पर ऐसे होता है कि बारिश लात आती हैं कि बारिश के बाद शदीद तरीन हब्स है और बस बर्दाश्त करना है। ये मौसम चलेगा, कभी ना कभी तो ख़त्म हो ही जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह से अच्छी उम्मीदें हैं। ये मैं दिखा रही हूँ आपको, हमारे दोस्त हैं उनके घर में लगते हैं ये करोंडे और उन्होंने ये हमारे लिए भी गिफ्ट भेजा है, बल्कि ख़ुद लेकर आए हैं। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि फिर बहुत सारे लोग उनसे भी डिमांड करेंगे और ये बस आखिरी इनका था, क्या कहते हैं, इनकी आखिरी फसल थी। तो जो हमारे लिए वो गिफ्ट लेकर आए हैं तो इसका बनाएंगे अचार। और करोंडों का अचार मेरे सारे बच्चों को और मेरे ख़ास तौर पर मियाँ को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं इसका अचार जैसे ही बनाती हूँ तो कुछ ही दिनों के बाद वो ख़त्म हो जाता है। और इसको मैंने धो के सुखाया है। सुखाने के बाद इसकी छोटी छोटी जो है ना ऊपर डंडियाँ थी वो उतार दी हैं और फिर उसके बाद इसको उतारना भी बहुत मुश्किल है। जो लाए हैं ना वो बता रहे थे कि बहुत ही उतारना मुश्किल है। अल्लाह ताला उनको अजर दे और बहुत सारी उनको भी अल्लाह ताला नेमतें और रहमतें उन पर नाजिल हों। जनाब बारिश हो गई है और वो बादल जो था ना वो बिल्कुल ही बरसने वाला था। थोड़ी सी पहले बारिश हुई, फिर उसके बाद एकदम से तेज़ बारिश होती गई है और ऐसे जैसे थपेड़े बारिशों के आगे पीछे चल रहे थे। मैं आज खाना नहीं बना रही हूँ। खाना सालन मेरा ना कल वाला पड़ा हुआ था, मैंने शोरबा बनाया था, वही बहुत ही पड़ा हुआ था और कुछ चावल पड़े हुए थे, तो ये हमारा गुजारा हो जाएगा। शाम का बनाना होगा, शाम की देखी जाएगी। अभी जो है ना मेरा ना कुछ मूड नहीं है कुछ भी बनाने को, तो खाना वगैरह खा लिया। अब आए हैं हम लोग मौसम को एंजॉय करने। बारिश अब काफ़ी देर की हो रही है और बिजली भी उसी टाइम की ना चली जाती है। जैसे ही बारिश का छींटा पड़ता है तो लाइट काट देते होते हैं, तो इसलिए फिर बाकी काम नहीं हो सकता। लाइट वाले भी यही चाहते हैं कि हम लोग चुप करके जो है ना मौसम एंजॉय करें, लाइटों के चक्कर में ना पड़ें। और यकीन करें कि बारिश इतनी तेज़ हो रही है लेकिन किचन में ना उतना ही गर्मी और उतना ही। अब से मैं मरियम से कह रही थी, मैंने कहा मरियम किचन में ठंड नहीं होती, तो मरियम कहती मम्मा आप क्या बात करती, किचन में भी कभी ठंड हुई, बस सर्दियों में ठंड होती है। और दिखाऊं बारिश बहुत तेज़ और इस मौसम में चाय का टाइम हो जाए और अच्छी सी चाय आ जाए तो क्या ही कहने। मरियम, मैं और हम लोग जो है ना बैठ के थोड़ी सी हम लोग ने सोचा कि कुछ रील्स वगैरह बनाते हैं। मैं अपना सोच रही थी कि मैं कुछ शॉर्ट्स बनाती हूँ। थोड़ा बहुत जो है मेरा तो पोइट्री करने को बहुत दिल करता है। इस मौसम में जब हम लोग सिस्टर्स लोग हुआ करते थे तो इकट्ठे तो इधर बैठ के एक दूसरे को ना ऐसे विंडो के पास बैठ जाना और एक दूसरे को शायरी सुनानी और कुछ इस तरह की बातें करनी जो बारिश से रिलेटेड हुआ करती थी। अभी मरियम को, मेरे बच्चों को कोई भी पोइट्री से कोई लगाव नहीं है। किसी दिन इनको चेक करूँगी कि इनको कितना पोइट्री से लगाव है। वैसे फ़िलहाल मरियम को तो नहीं है तो आर्ट की स्टूडेंट, लेकिन अभी तक पोइट्री का इतना कोई लगाव नहीं है। और जनाब बारिश का मौसम हो और किसी को चोट ना लगे ये तो हो ही नहीं सकता। बारिश बहुत, आपको बताऊं कि इतनी तेज़ हो रही है और मुझे लग रहा है कि ये ना बारिश काफ़ी घंटों की जो है ना तबाहकारियाँ जो है ना इसकी बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। इर्द गिर्द देखें आप, जो मुसाफिर फिर रहे होते हैं और कुछ लोग कोई पढ़ने गया है, अभी उमर गया हुआ था ट्यूशन, तो कह रहा था मैंने छुट्टी करनी है, लेकिन इनके पापा ने कहा बिल्कुल नहीं छुट्टी करनी, चुप करके चले जाओ। तो वो जैसे ही एकेडमी अभी पहुंचे ही नहीं है तो तेज़ बारिश शुरू हुई है। वो तो रास्ते में किसी के घर में रुके हैं, कहते थे कि इतनी तेज़ बारिश थी कि बैग भी गीला हो गया, मोबाइल भी। और इस तरह तो कहते हम लोग किसी के घर में रुके हैं थोड़ी देर के लिए गैराज में, तो बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। फिर उनसे कुछ मोबाइल के कवर वगैरह कुछ बंदोबस्त करके तो घर वापस आ गए हैं। और इनके पापा जो है ना वो
लाइट चली गई है तो यूपीएस वगैरह का जो हम लोगों ने वो विंडो से लगाई हुई है उससे थोड़ा सा कुछ हुआ है, उस यूपीएस से अनबन हुई है तो फिंगर पे कुछ चोट लग गई। तो उनकी पट्टी शट्टी करने के बाद आपको दिखाऊं कि कितने घंटों की बारिश जो है वो ये देखें ये हाल हो गया है। अभी ये काबू में है क्योंकि पानी फ्लो में इतना जा रहा है ये जा। आज मैंने भी खाने से छुट्टी कर ली और छुट्टी करने की बहुत सारी वजूहात थी मेरे पास। तो फिर बच्चों ने कहा पापा से कि पापा कुछ ऑर्डर कर लेते हैं और अल्लाह भला करे कि ये जो ऑर्डर करने वाले थे ये तो हम तक पहुंच गए हैं। हम लोग तो घर से बाहर निकलने का कोई सीन नहीं था। कह रहे थे कि किनाल रोड पर कुछ दरख्त भी गिरे हैं और कुछ बिजली वाला इस तरह खंबा भी गिर गया है। तो अल्लाह खैर ही करे, अल्लाह ताला सबको खैर खैरियत से अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और तेज़ तूफ़ानी बारिशों से अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत और शादाबाद रखे। आमीन। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।